नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जो आह्वान दिया गया था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से संसद मार्च का आह्वान सुबह सुबह 9 बजे से 10 बजे से आह्वान दिया गया था। वह जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ये आंदोलन भी बढ़ता गया। और ये जो कहा गया था कि ये पीसफुल काफ़ी होगा, सब तरह की बातें हो। सबसे पहले दोस्तों ये मैं क्लियर कर दूं, ये जो आंदोलन स्टूडेंट्स के द्वारा शुरुआत की गई थी स्टूडेंट्स के नाम पर, मैं पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स की मांगे थी वो पूरी तरह से जायज़ थी। और जिस तरह हाल के दिनों में मतलब जिस तरह क्वेश्चन पेपर लीक होना, नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, एक नहीं दो दो बार लीक हो गया। उसके बाद भी और भी कुछ मुद्दे स्टूडेंट से रिलेटेड या तो एजुकेशन से रिलेटेड जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अधीन आता है, कुछ हुए हाल 2 साल के अंदर, वो पूरी तरह से वो स्टूडेंट की मांग को मैं पूरी तरह से जायज़ ठहराता हूँ। उनकी हालांकि उनका करियर भविष्य दांव पर लगा होता है, और इतना आप लाइटली इस तरह केयरलेसली आप इस तरह इन सभी चीज़ों को लेंगे। और शिक्षा मंत्री अगर स्ट्रिक्ट हो तो कभी नीचे में नहीं ऐसी घटनाएं हो सकता है। तो अगर ऐसा शिक्षा मंत्री आपका है तो उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए। और मैं इन स्टूडेंट्स की मांग का पूरा समर्थन करता हूँ इस मामले में, और ये मैं बार बार समर्थन करता रहूँगा। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बाद में पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल आंदोलन रह गया, और स्टूडेंट जिनका कंसर्न था वो वहाँ पर रह ही नहीं, गिने चुने स्टूडेंट होंगे जो वास्तव में स्टूडेंट थे, गिने चुने होते होंगे। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स के पास जो नीट एग्जामिनेशन निकालते हैं, आईआईटी एग्जामिनेशन निकालते हैं, उनके पास ये टाइम नहीं होता। अगर वो उनके पास इतना टाइम होगा यहाँ इस तरह चीज़ों में, अगर वो टाइम देंगे तो पढ़ेंगे कब? तो पूरी तरह से मैं स्टूडेंट के मांग को जायज ठहराता हूँ, उनका भविष्य दाग लगा रहता है। लेकिन ये जो आज हो रहा था और पिछले कुछ 2-4 दिनों से हो रहा, शुरुआत में ये स्टूडेंट आंदोलन कुछ हद तक था और स्टूडेंट वहाँ थे भी, लेकिन धीरे धीरे ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल बन गया। अब देखिए योगेंद्र यादव वहाँ पर जा रहे हैं। ये योगेंद्र यादव कौन है पता ही है, वो सब कुछ के एक्सपर्ट हैं, किसान आंदोलन के एक्सपर्ट हैं। जहां पर वो नरेंद्र मोदी के विरोध का बात आया वो पहुंच जाएंगे। प्योर कम्युनिस्ट, घोर कम्युनिस्ट जिसे कहते हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं। मैं भी जेएनयू से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है जेएनयू में क्या माहौल होता है, कम्युनिस्ट लोग कैसे काम करते हैं। तो ये एक प्योर कम्युनिस्ट आदमी है, धर्मेंद्र योगेंद्र यादव। तो इन्हें जहां पर नरेंद्र मोदी का विरोध का बात रहेगा, चाहे शाहीन बाग हो, सीए आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन भी इसी तरह शुरुआत हुआ था नोबेल काउज से, किसान का आंदोलन था, लेकिन बाद में कंप्लीटली पॉलिटिकल हो गया। और एंटी इंडिया, एंटी जो नरेटिव नरेटिव है, एंटी मोदी नैरेटिव, वो कंप्लीटली हावी हो गया। तो बाद में इसलिए नरेंद्र मोदी ने इन सब चीज़ों को भाप के उन्होंने ये आंदोलन को, वो किसान जो बिल था फार्मर्स के लिए अच्छाई के लिए था, वो वापस ले लिया। सेम चीज़ यहाँ हो रहा। शुरुआत बहुत अच्छे काज से हुआ, स्टूडेंट का काउज था और स्टूडेंट का भविष्य का बात था। तो मैं पूरी तरह से को सम, लेकिन बाद में ये अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहाँ पर, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा जा रहा है, एसएफआई और एआईएसएफ कौन है, ये कम्युनिस्ट के स्टूडेंट विंग है, प्योर कम्युनिस्ट हैं, घोर घोर कम्युनिस्ट। आप जेएनयू में जाके देख लीजिए, डीयू में भी मिलेंगे ये आईएसआर और आईएसएफ वाले, एसएफआई वाले। तो ये क्या घोर कम्युनिस्ट हो, इन्हें जहां नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बोलना होगा ये जरूर वहां पहुंच जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल। और ध्रुव राठी कैसा आदमी आप देख ही सकते हैं। उसके एक प्रवक्ता हैं, उससे रिलेटेड हैं, जो सीजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो ये, और दूसरा है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, खुद जो सीजेपी के अपने आप को फाउंडर बोलते हैं, अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और मीडिया सेल के प्रमुख थे, वो रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। और उनका आप हिंदू विरोधी विरोधी किस तरह बयान देते हैं उनका आप सुन लीजिए, वैसा मुस्लिम लोग भी बयान नहीं देते। आप एक स्टेटमेंट किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह देख लो, सर कलम होने का ही, सर तन से जुदा का फतवा निकल जाएगा। आप में हिम्मत बहुत है कि इस तरह स्टेटमेंट आप देख के दिखा दो। और इनका अभिजीत दीपके का पास्ट का इनका स्टेटमेंट सुन, कैसे हिंदू विरोधी डायरेक्ट, मतलब जैसे प्रभु राम चाहे सीता, कैसे कि आप कैसे कैसे इनका स्टेटमेंट है, आप सुन के देखिए। पास्ट अभी सोशल मीडिया एक्स में और यूट्यूब में हो, इनका स्टेटमेंट मिल जाएगा। 2 साल साल भर पहले दिया हुआ इनका स्टेटमेंट।
और आज कॉकरोच जनता, इनका क्या एजेंडा है सब पता है। ये कोई स्टूडेंट के फेवर वाले नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। बस स्टूडेंट को ये अपना ढाल बना के आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने वाले। इनका कुछ स्टूडेंट के भलाई से लेना देना नहीं है। कुणाल कामरा, कुणाल कामरा 2-3 दिन पहले इनके मंच पर आए हुए थे जंतर मंतर में, और क्या बोल रहे हैं, वो सीता का पति, प्रभु राम के बारे में बोल रहे हैं, सीता का पति, सीता माता के बारे में। तो आपको श्रद्धा नहीं होगी, आपके भक्ति नहीं होगी, लेकिन करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है श्री राम, माँ सीता। तो आपको एक कौन ठेका दे दिया कि आप हिंदुओं की भावना से खेलें? आप पॉलिटिक्स कीजिए, बहुत अच्छा बात है। कुणाल कामरा क्या है, उनका स्टैंड क्या है, एंटी मोदी स्टैंड, एंटी इंडिया स्टैंड, वो हरदम बनाए रखते हैं। जो नहीं, जिन्हें पता होगा नहीं पता होगा। बहुत लोग इसी तरह के लोग आज आपको जंतर मंतर में मिलेंगे, जो एक्चुअल जो पढ़ने वाले स्टूडेंट ने उनको पढ़ने को से टाइम ही नहीं है। नीट और आईआईटी ऐसे एग्जाम होते हैं कि मतलब उन्हें दिन रात लगे हुए थे तब वो एग्जाम निकालते हैं, और वो लफंटूस टाइप का इस तरह नहीं करते। आप वीडियो इनका देखिए, मैं आपको वीडियो दिखला रहा हूँ कि इस तरह किस तरह का हंगामा किए हैं, और ये बोलेंगे पीसफुल आंदोलन था। देखिए इनका पीसफुल आंदोलन आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट के लिए जो मार्च होना था, ये किस तरह था, इनकी हरकत दीजिए देखिए, और इनका लैंग्वेज, इनकी भाषा सुनिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है पीसफुल, मतलब मेट्रो स्टेशन के बाहर ये बैरियर जो दिया रहता है उसके ऊपर तड़प करके पार, छलांग लगा के पार हो रहे हैं। और कुछ नहीं, कुछ मतलब ये लुच्चे लफंगे जैसा लग रहे हैं। इसमें से स्टूडेंट मुश्किल से लगता है 5% भी नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट अपने आप को कह रहे हैं, और ये नीट और आईआईटी में ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें भाई वे पढ़ने से फुर्सत ही नहीं रहता है। और देखिए इस वीडियो को आगे। देख सकते हैं कि जनता अपना उफान में आ गई है, छलांग लगाकर कूद कर भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। कांग्रेस जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं अपनी रफ्तार के साथ जंतर मंतर पे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे यहाँ तक नरेंद्र मोदी की नहीं आता, किसी की माई की लाल में औकात नहीं है कि इन लोगों को रोक दे। देख सकते हैं कि राजीव चौक में सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उधर से बैरियर लगा दिया गया है, और लोग जो है कि छलांग लगाकर बाहर से कूद कर आ रहे हैं। इस बिक्र करके जंतर मंतर पे पहुंचना है। इन लोगों ने जो है कि स्टूडेंट की पावर दिखा दी है, क्या होती है स्टूडेंट की। तो ये दोस्तों ये अपने आप को स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। आपको लगता है ये स्टूडेंट्स की भाषा बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी की ऐसी तैसी, मतलब कैसी कैसी लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कुछ भी चीज हो, प्रधानमंत्री को मतलब सब कुछ के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। और मैंने फिर कहा, स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। मैं फिर एक बात इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट का जो डिमांड था बिल्कुल जायज था। धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने हाल साल 2 साल में जिस तरह की वो काम किए हैं, उन्हें बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मैं उनके मांगों को जायज मानता हूँ, लेकिन ये जो बाद में पॉलिटिकल आंदोलन बदल गया, और देखिए ये इनकी भाषा सुनिए, ये क्या पढ़ने वाला स्टूडेंट लगता है? लुच्चे लफंगे वाली सड़क छाप मावाली जो होते हैं उनकी लैंग्वेज है। पढ़ने वाले इस तरह लैंग्वेज कभी नहीं यूज करेंगे। उसमें एक संस्कार आ जाता है, उसमें एक ग्रेविटी आ जाती है, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे ही नहीं।
और इनको भाषा से ही हिंसा इनकी झलक रही है, और कैसे मेट्रो में छलांग लगा लगा के आ रहे हैं। चलो ठीक है, आज प्रोटेस्ट था तो कर लिए, आप छलांग लगा के, आप हिंसात्मक जब तक नहीं है, तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन इनकी लैंग्वेज सुनिए, इनकी भाषा सुनिए। एक स्टूडेंट, पढ़ने वाला आदमी सभ्य होता है, उसमें एक विनम्रता आ जाती है, कहीं से अब इनके लैंग्वेज में विनम्रता झलक रही है। अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, अब देखिए, ये दूसरा वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बन जाएगा। ये नेपाल बनाने आए हैं, ये स्टूडेंट्स का मांग है, इंडिया को नेपाल बना दो, संसद भवन को उखाड़ दो, उसके बाद स्टूडेंट को नौकरी मिल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी आने के पहले नौकरी की बाढ़ लगी हुई थी, कोई बेरोजगार था ही नहीं। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा, सरकार को कुछ नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को बिल्कुल किया जाना चाहिए, और अधिक से अधिक मतलब बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, और अभी भी मैं ऐसा नहीं बहुत अरबपति खरबपति आदमी बन गया हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जानिए इनके इस आंदोलन के किस तरह हाईजैक कर लिया जाता है मोदी विरोधियों के द्वारा। मैं राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र है तभी हम लोग हैं, मैं राष्ट्रवादी हूँ। अगर आप राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है, तो आपका राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे, किसके लिए रहेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र है तभी कुछ है, तभी हम हैं, तभी हमारी बेहतरी हो पाएगी। तो दोस्तों इस तरह की चीजें, वो संसद उखाड़ देंगे तो नेपाल बना देंगे, ये आपको लगता है पीसफुल प्रोटेस्टर थे? कहीं से लग रहा है ये? और ये पढ़ने वाले बंदे लग रहे हैं आपको किसी तरह से? और देखिए वीडियो आपको मैं दिखला रहा हूँ। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर, और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई, सिर दिख नहीं रही है, अब दिख रही है। हाँ मेरा भाई, ईंट ही लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। भाई हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौली जागरे से हूँ। हाँ चंडीगढ़ मौली जागरे से, पहले बता रहा हूँ। दोस्तों एक और देख लीजिए, ये पीसफुल प्रोटेस्टर हाथ में पत्थर उठा के बोल रहे हैं कि ये देखिए नुकीला चीज है, इससे लगेगा तो फिर क्या होगा, चंडीगढ़ से हूं मैं। तो ये हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स, जैसा कि सीजेपी वाले, कॉकरोच जनता पार्टी, तिलचट्टे वाले पार्टी बोल रही थी। तो इनका ये हाल है, और अपने आप को पीसफुल प्रोटेस्टर। अभी मैं और दिखाऊंगा कैसे पुलिस वाले इनकी पत्थरबाजी से घायल हुए हैं, किसी का आंख में चोट लगा, किसी का सर फट गया है और हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स किसी का सर नहीं फोड़ते। और उसके बाद पुलिस एक्शन, आप ये भी चाहते हैं कि पुलिस एक्शन भी ना ले, मतलब वो मार खाती रहे, वो पुलिस एक्शन कुछ नहीं ले, आपका पत्थर खाता रहे, और भी आपकी जो हुड़दंगबाजी करें करते रहें, और पुलिस आप पर एक्शन ना ले। पुलिस ले ले, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस मार खाते रहे, आप कुछ भी हुड़दंगबाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मावाली वाला काम करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ ना करे। वो तो नरेंद्र मोदी का पेशेंस है, नहीं तो दूसरी कोई सरकार रहती तो गोली आप पर चलता, सीधे गोली चलता है। नरेंद्र मोदी उस तरह के आदमी है ही नहीं। लाल किले में जाके चढ़ जाते हैं, झंडा फहरा देते हैं, और नरेंद्र मोदी शांति पूर्वक बैठ जाते हैं, वोटर उनको खुद ही जवाब दे देती है। उस दिन अगर नरेंद्र मोदी के जगह दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहता ना, तो 25 या 50 या 100 कितने लोग मरे होते भगवान ही जाता। लाल किले वाला जो किसान आंदोलन के समय हुआ था। नरेंद्र मोदी के पेशेंस की प्रशंसा की जानी चाहिए। इतना पेशेंस रखने वाला प्रधानमंत्री ये कैसे इतना पेशेंस रख लेते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। तो आप इस तरह का हरकत करेंगे और सोचे कि दिल्ली पुलिस आपके हाथ में हाथ धरी रहे और मार खाती रहे,
आप पत्थर चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, कुछ भी कर लो, अब पुलिस ना करे आप इस तरह। अभी आप, और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोटेस्टर्स थे, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स, सीजेपी वाले, उनकी पत्थर से घायल हुआ पुलिस वाला, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। एक की आंख में चोट लगी, आंख में मतलब इंजरी हो गई, उसके बाद हॉस्पिटल लाया गया, सर फट गया पुलिस वाले की। पुलिस तो अपना काम करता हो, उन्हें जो सरकार कहती है वो करता है, उनका तो वही काम करना है। वो अपने से, वो तो नौकरी कर रहे होते हैं, वो तो अपने मन से, उन्हें बस चले तो वो छोड़ दें, आप घुस जाओ जहाँ घुसना, पार्लियामेंट घुस जाओ, लाल किले में घुस जाओ। उन्हें तो सरकार जो कहेगी वो अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे होते, उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, और क्या बोलेंगे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। और ये स्टूडेंट से इनका क्या लेना है? स्टूडेंट इन चीज़ों पे, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट इन चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाले बंदे हैं, नीट इतना एग्जाम आसानी से नहीं निकलता, दिन रात लगे होते हैं तब एग्जाम में पास करते हैं। 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें से 50,000 1 लाख, हाईएस्ट से 50,000 सीट्स में एग्जामिनेशन पास करते हैं लोग। मुझे लगता है 4-5 लाख लोग भी एग्जाम में बैठते होंगे, तो उन्हें इतना टाइम नहीं होता है कि ये हुड़दंगबाजी करें। उनमें एक पोलाइटनेस आ जाती है, ये अहंकार वाला काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा काम कर रहे तो फिर एग्जामिनेशन, वो सीरियस स्टूडेंट है ही नहीं। मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी, जैसा कि मैंने कहा, मैं भी जेएनयू में रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ा है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, 3-4 साल तक मैं जेएनयू में पढ़ा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया है, तो मुझे पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पता है, जेएनयू भी पता है, और भी मैं दूसरे जगह से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो इस तरह का जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उसमें इतनी विनम्रता आ जाती है, इतनी ग्रेविटी आ जाती है कि इस तरह काम करेंगे ही नहीं। अभी मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये देखिए वीडियो। राम राम भाई, सारा ने पता चला है कि बहुत प्रदर्शन चल रहे हैं जोर शोर से, और बच्चे जो हैं काफी आ गए हैं दिल्ली में। आप प्रदर्शन करो, सब कुछ करो, एक तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक सरकार की बुराई नहीं होनी चाहिए। आप सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? प्रधानमंत्री का ने क्या बिगाड़ा आपका? आप सरकार के साथ मिलकर प्रदर्शन करो, आपकी सारी मांगे पूरी होगी। राम राम भाई, सारा ने पता चला है कि बहुत प्रदर्शन चल रहे हैं जोर शोर से, और बच्चे जो हैं काफी आ गए हैं दिल्ली में। आप प्रदर्शन करो, सब कुछ करो, एक तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक सरकार की बुराई नहीं होनी चाहिए। आप सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? प्रधानमंत्री का ने क्या बिगाड़ा आपका? आप सरकार के साथ मिलकर प्रदर्शन करो, आपकी सारी मांगे पूरी होगी। ये लोग जो है आपको बहका रहे हैं, इनके बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। कल से इसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए अब हम इसको सीधा खुद ही दिल्ली थाने में छोड़ने जा रहे हैं, इससे पहले की पुलिस इसको लेके जाए। और इसलिए चुप है क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे साथ बैठे हैं, इसको बहुत डर लगता है। आप देखिए। राम राम सारिया ने इसको मैं बता दूं कि आ जड़ी धरती है, आ गुरुआ पीरा दादी धरती है। देख सकते हैं, ये मतलब मजाक उड़ा रहे हैं सरकार का, प्रधानमंत्री का, ये लोग। और कुणाल कामरा, जो दाढ़ी वाले देख रहे थे, कुणाल कामरा बैठे हुए थे, वो सिर्फ भगवान श्री राम को कह रहे हैं सीता का पति। और इस तरह का एंटी हिंदू विरोधी मतलब वो देते रहते हैं स्टेटमेंट। ये कुणाल कामरा, जैसे दाढ़ी वाले आप दे रहे थे ब्लैक टी शर्ट में, मोटा, मतलब मोटे मोटे आदमी, तो वो कुणाल कामरा है। ये एंटी हिंदू स्टेटमेंट देने के लिए फेमस है। देवी देवता हो, चाहे और कोई हो, कुछ भी चीज में हो, इन्हें अगर हिम्मत है तो एक किसी दूसरे रिलीजन के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें, इनकी ऐसी तैसी न करके रख दें। हिंदू मतलब हिंदू की सहिष्णुता है ऐसी, जो कुछ भी बोल दो। हिंदू इतना हिंसक होता है कि उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता। तो ये मैंने दिखला दिया दोस्तों, कितना पीसफुल आंदोलन था। और जो आज पीसफुल आंदोलन के नाम पर ये जो हंगामा किया गया दिल्ली में, और उसके बाद भी इनकी मांगों को सुना गया, ये इन्हें
ये खुद गए, इन्होंने अप्रोच किया जेपी नड्डा, इनसे उन्होंने एप्लीकेशन लिया इनकी मांगों के संबंधित, और इन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों पर डिस्कस करके फिर आपको फैसला जो भी होगा डिसीजन मैं आपको अवगत करवा दूंगा, सीजेपी वाले। तो ये है दोस्तों इनका आंदोलन। सरकार अगर आप सही ढंग से करें काम तो सरकार की भी कहीं कमी रही है, मैं ये नहीं कर रहा, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, 10 दिन पहले इनिशिएटिव लेता सरकार को। अगर स्टूडेंट के नाम पर कुछ हो रहा है, जैसे किसान आंदोलन के समय हुआ था, डिस्कस आप कर रहे थे, इनसे भी डिस्कस कीजिए। डिस्कस करेंगे तो इन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना, आप डिस्कस कीजिए ना बातें, उसके बाद ये करते हैं तो ये एक्सपोज हो जाएंगे ना पूरी तरह से। तो सरकार को भी मैं पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए थी। लेकिन ये छात्रों के नाम पर ये जो काम कर रहे हैं, छात्र ऐसे नहीं होते। छात्र का जो भी मांग है, छात्र का जो डिमांड कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह और भी आगे वीडियो में बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।